हेलो, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलयूडी फैक्टराइजेशन, हाउ टू सॉल्व एलयूडी फैक्टराइजेशन। सो कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को एलयूडी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, डी और यू का मतलब पता होना चाहिए। तो एल मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डी मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स और यू मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले ये पता करते हैं। तो एल मतलब हमको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 1 2 5 6 1। ओके, ये कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स लिए लोअर ट्रायंगुलर से, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दूं और ये मैट्रिक्स बन जाए 1 2 3 1 0 1 और ये सारे एलिमेंट हो जाए 0। तो इस मैट्रिक्स के पास लोअर पे एलिमेंट्स है, अपर सारा 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर मैं अपर की बात करूं, मतलब यू की बात करूं, जो कि हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा? सेम एज इट इज, इसका उल्टा। अभी इसी मैट्रिक्स को अगर लोअर में चेंज करना है तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। आई डोंट नो, ऑपरेशन लगाने के बाद मे बी ये चेंज होगी, बट मैं जस्ट एक फॉर्म बता रही हूँ। ये हमारे पास अपर में एलिमेंट है, नीचे सारा 0 हो चुका है, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही एक डायगोनल एलिमेंट होता है, डी। डायगोनल एलिमेंट मतलब, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। आइगन वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, बाकी सारे 0। इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीन तरह की मैट्रिक्स है, और हम इस लेक्चर में अभी देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को एलयूडी फैक्टराइजेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, इस मैट्रिक्स को चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर में। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना है। अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए इसमें हम अप्लाई करते हैं रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने R2 में एक ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस ऑफ 3/2 R1। तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रहेगा, सेकेंड एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड हाउ दीज ऑपरेशन वर्क। ओके, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज मेंशन मी ऑन कमेंट। सेकेंड R3 में ऑपरेशन लगाया हमने, R3 माइनस ऑफ 2R1। तो इस मैट्रिक्स को इस तरह से चेंज कर दिया। अभी इसको प्रॉपर अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना है, तो इस एलिमेंट को भी 0 करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए R3 में फिर से एक ऑपरेशन अप्लाई किया, तो R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा, और R3 में इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अभी ये मैट्रिक्स के ये एलिमेंट 0 है और अपर पूरा नॉन 0 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? यू। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमको चाहिए था, हमने उसमें इसको चेंज कर दिया। अब इस यू को मुझे डी यू स्टार के फॉर्म में लिखना है। डी मतलब क्या था हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में उसकी आइगन वैल्यूज आती है। आइगन वैल्यू की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर या लोअर ट्रायंगुलर होती है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। तो ये हमको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिली है। अब इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सारे ही हमारे आइगन वैल्यूज होंगे, तो डी बहुत इजीली हमको मिल जाएगा, क्योंकि डी मतलब डायगोनल एलिमेंट, और अपर ट्रायंगुलर के जो भी डायगोनल के एलिमेंट है वो ही आइगन वैल्यूज है। तो डी मिलना इज टू इजी।
बाकी सबको 0 कर दो, डी तो मिल गया। यू क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक्सटेंशन फॉर्म है। तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने रैंडम कंसीडर कर लिए, इसके एलिमेंट ए डी ई एफ सी, इस तरह से रैंडम कंसीडर कर लिए। और डी तो पता है क्या होता है, तो एल यू डी मतलब इस एल को इस फॉर्म में चेंज किया है, तो एल सॉरी यू मतलब जो हमने फाइंड किया था वो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आई है। नाउ एलिमेंट्स कंपेयर किया है। नाउ एलिमेंट कंपेयर किया है, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल है, सेकेंड इसके इक्वल है, थर्ड वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ से ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यूज आ गई, तो हमें ये जो यू स्टार वाली मैट्रिक्स थी वो भी मिल गई और ये डी भी मिल गया। तो अब हम इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू डी यू स्टार। तो ये दोनों मैट्रिक्स मिलके आ गई। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। नाउ कंसीडर एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 की होगी क्योंकि ए जो था वो 3x3 था। अगर ए 4x4 का मैट्रिक्स होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 4x4 की लेते, बट यहाँ पे 3x3 की लेंगे। अब वही ऑपरेशन इनवर्स फॉर्म में अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस में अप्लाई किए थे। जैसे फर्स्ट हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया था, R2 चेंज कर रहे थे R2 प्लस 3/2 R1। तो यहाँ पे इसका रिवर्स अप्लाई करेंगे, R2 में R2 प्लस 3/2 R1। यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। अभी इस आई वाली मैट्रिक्स में R2 में ये चेंज हुआ है, तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेकेंड में चेंज हुआ हमारे पास। R2 को R2 प्लस 3/2 R1 किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ये एज इट इज रहेगा और ये 0 रहेगा। अब सेकेंड, उसके बाद हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया था, R3 में हमने चेंज किया था R3 माइनस ऑफ 2 R1। तो इसका रिवर्स फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो R3 प्लस 2 R1, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया है। अभी इसको इस मैट्रिक्स में अप्लाई किया है, इसके बाद इस मैट्रिक्स में ये चेंज आया। थर्ड ऑपरेशन हमने अप्लाई किया था R3 प्लस ऑफ 2 R1, तो वो प्लस से यहाँ पे माइनस हो गया और ये इस तरह से बन गया। अभी ये तीनों ऑपरेशन हमने जो प्रीवियस अप्लाई किए थे उसका ही रिवर्स फॉर्म है जो हमने आइडेंटिटी पे अप्लाई किया है। ओके, तो इस तीनों से हम लोअर ट्रायंगुलर निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट E1 का इनवर्स, मतलब E1 फर्स्ट जो अप्लाई किया था, E2 और ये E3 इनवर्स। अब इन तीनों मैट्रिक्स को हम एक साथ लिखा और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया मैंने, सेकंड उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो ये मैट्रिक्स आई ये हमारी एल मैट्रिक्स है। तो हमने ए को पहले यू में चेंज किया, फिर इस यू को चेंज किया डायगोनल और एक्सटेंशन ऑफ यू में, और उसके बाद हमने यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में भी इस मैट्रिक्स को चेंज कर दिया। तो यही हमारी जो फॉर्म होती है, यही हमारा होता है LUD, factorization of any matrix. So with the help of this matrix, you can change any matrix into LUD form. Thank you.